आज हम करते हैं फंक्शंस के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेई और एनडीए वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए जी, तो हर बार की तरह वीडियो पॉज करके पहले ये क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं, फिर ही ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है करेक्ट ऑप्शन और डिटेल सोल्यूशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट वन वन, है ना, वन वन नहीं है। फंक्शन तो है बट वन वन नहीं है, तो वन वन नहीं है तो मैनी वन होगा। मैनी एक्स पे वन इमेज आएगी या वन एक्स पे वन वाई की वैल्यू आएगी। तो कोई फंक्शन वन वन कब होता है? जब ए सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। हर ए सेट का हर एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी सेट से एसोसिएट होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन पकड़ते हैं। ग्राफिकल मेथड बहुत अच्छा मेथड होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि फंक्शन फ्रॉम रियल, तो कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हो। ए सेट के हर एक एलिमेंट रियल नंबर है, तो डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। ठीक है जी, तो फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऑन एक्स एक्सिस पुट y0, ऑन वाई एक्सिस पुट x0। जैसे ही हम वाई एक्सिस पे x को 0 डाल रहे हैं तो पॉइंट आ रहा है 0,5, तो ये ग्राफ 0,5 से पास करेगा। एंड ऑन एक्स एक्सिस पुट y0, y को जैसे ही 0 डालते हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? y को 0 डालते हो तो x की वैल्यू आ रही है -5/2, तो -5/2 कहीं यहाँ होगा। तो जैसे ही हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है। रियल वैल्यूज x कुछ भी रियल डालो तो y कुछ भी रियल आएगा। तो अब आप देख लो हर x पे एक y है कि नहीं है। किसी भी x की वैल्यू पे देख लो एक y की वैल्यू है, कोई भी x की वैल्यू पे देख लो एक y है, तो हर x पे एक y है। ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पे डिफरेंट डिफरेंट y आ रहा है। और ग्राफ से कैसे कैसे चेक करते थे हम, है ना, ग्राफ से कैसे चेक करते थे? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ इट कट्स द ग्राफ एट वन पॉइंट देन इट इज वन वन, अदरवाइज मैनी वन, है ना। तो ग्राफ से कैसे चेक करते थे? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ इट कट्स द ग्राफ एट वन पॉइंट देन इट इज वन वन फंक्शन, अदरवाइज मैनी वन फंक्शन। चलिए ग्राफ से भी पता लग रहा है, तो ए ऑप्शन तो वन वन फंक्शन है। हमें ढूंढना है कौन सा फंक्शन वन वन नहीं है। चलिए सेकंड ऑप्शन पे ट्राई करते हैं, cos x। तो फंक्शन f ऑफ x है cos x, सेकंड ऑप्शन है cos x का ग्राफ। अच्छा, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है? डोमेन लेनी है 0 से पाई एंड को डोमेन है -1 से 1। तो cos x का ग्राफ हमें, है ना, cos x का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ इस तरह से प्रोसीड होता है। लेकिन अगर पूरा ग्राफ देखेंगे तो ये मैनी वन होगा। हमें क्या करना है? 0 से पाए देखना है, 0 से पाए, तो x 0 से x पाए, बस यहाँ तक। तो ये ग्राफ हमें 0 से पाए के बीच में ही देखना है। ये लाइन होती है x इज इक्वल टू 0 के लिए एंड ये होता है x इज इक्वल टू पाए के लिए। तो 0 से पाए के बीच में ये ग्राफ जस्ट इतना इतना है। तो हर x पे, है ना, और x की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? cos 1 से लेके -1 से लेके 1 के बीच में होता है। तो -1 से लेके 1 के बीच में ये ग्राफ बना। और अब आप कोई भी x देख लो, कोई भी x, तो हर x पे एक ही y आ रही है, तो इस x पे ये y आ रही है, इस x पे ये y आ रही है। तो हाँ, ये भी 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक cos x भी कैसा है? वन वन फंक्शन है। हर 1x पे 1y की वैल्यू आ रही है, तो ये भी वन वन फंक्शन है। चलिए जी, अभी भी हमें आंसर नहीं मिला। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन है -π/2 से π/2। थर्ड ऑप्शन है -π/2 से π/2। हमें ग्राफ्स की बड़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी यहाँ से। 1 से 7, 1 से 7। अच्छा, तो ये डोमेन है -π/2 से π/2 और ये को डोमेन है 1 से 7 तक ही रहना है। फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4। अच्छा, sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है?
साइन एक्स हमेशा -1 से 1 होता है। 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 साइन एक्स की डोमेन आ गई, है ना, 3 साइन एक्स की रेंज आ गई -1 से 3, प्लस 4 किया, 4 सब में ऐड किया तो ये आ गया 3 साइन एक्स प्लस 4, तो ये हमारी रेंज आ गई 1 से 7, 1 से 7 तक का ग्राफ बन सकता है। अच्छा जी, तो 3 साइन एक्स प्लस 4 का ग्राफ, तो ये अगर x 0 है तो 1 से 7 के बीच में बनेगा। ये है जी y, है ना, 1 से 7 तक का ग्राफ बनेगा। तो y इज इक्वल टू 1 लाइन से लेके y इज इक्वल टू 7 के बीच में ग्राफ रहने वाला है। आ जाए फिर, तो ग्राफ हमें किसका बनाना है, y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 का, एंड एंगल्स किसके बीच में रहेंगे, -π/2 से π/2 के बीच में बनाना है ग्राफ। -π/2 से लेकर π/2 तक का ग्राफ बनाना है। अगर हम इसमें -π/2 डालते हैं, x को डालते हैं -π/2, -90 डिग्री, साइन ऑफ -90 डिग्री इज -1, -3, तो 4 - 3 इज 1, तो ये 1, तो यहाँ से ग्राफ निकलेगा, स्टार्ट होगा, एंड π/2, यहाँ π/2 भरते हैं, साइन 90 इज 1, 1 × 3 3, 3 + 4 7, यहाँ तक ग्राफ पहुँचेगा। एंड अगर बीच में 0 डिग्री डालते हैं, साइन 0 0, 0 × 3 0, 0 + 4 4, तो ये है y इक्वल टू 4। तो सारी बातों को देखते हुए, है ना, साइन का ग्राफ जैसा कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये ग्राफ बना साइन एक्स का कुछ इस तरह से, y इज इक्वल टू 1 से लेके y इज इक्वल टू 7 के बीच में, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो -π/2 से π/2 के बीच में देखना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, हर x पे 1 y आ रहा है या नहीं, किन्हीं 2 x पे सेम y तो नहीं आ रहा। तो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कहीं पे भी आप कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ कर लो, एक ही जगह कट कर रही है, एक ही जगह कट कर रही है, तो ये यानी कि ये फंक्शन भी कैसा है, ये फंक्शन भी 1 1 फंक्शन है। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ से हमें बहुत अच्छी नॉलेज बहुत जल्दी लग जाती है। चलिए जी, तो लास्ट पकड़ते हैं डी ऑप्शन। अब कंफर्म है आंसर डी ऑप्शन ही है, फिर भी चेक कर लेते हैं। अब की बार इन्होंने डोमेन कहा है कि कुछ मर्जी डालो, कोई भी रियल नंबर डालते जाओ डोमेन में, एंड जो रेंज आएगी वो आएगी, हमें पता ही है, -1 से 1 इसकी को डोमेन होती है। साइन का आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है। डायरेक्ट फंक्शन आपके लिए छोड़ दिया साइन एक्स। अब साइन एक्स का प्रॉपर वाला ग्राफ बना दो। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है ना। अब की बार डोमेन हमारे लिए छोड़ दी है पूरी रियल नंबर लाइन, कुछ मर्जी लो, ग्राफ हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है। तो ग्राफ हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है, इसको टच करते हुए जाएगा यहाँ से। तो अब देखो कितने सारे x पे, ये x की वैल्यू ले लो या ये x की वैल्यू ले लो, सेम आंसर आ रहा है y का। तो यानी कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ग्राफ में x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। तो देखो ये y का आंसर कितनी सारी x वैल्यूज पे आ रहा है, इस वैल्यू पे भी आ रहा है, इस वैल्यू, इस x की वैल्यू पे भी, और इस x की वैल्यू पे भी सेम y का वैल्यू आ रही है, y का आंसर सेम आ रहा है। तो बहुत सारी x की वैल्यूज हैं जब y सेम आ रहा है, तो यानी कि ये ग्राफ कैसा हो गया, मैनी पे 1 आंसर आ रहा है, तो मैनी 1। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने चारों पार्ट डिस्कस करे, तो आंसर डी। मोर ओवर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब भी उन्हें पता है कि आप बाय ऑप्शन चलोगे, ABCD चेक करोगे, तो हमेशा डी से चेक करना स्टार्ट करना चाहिए। डी या सी में से ही कोई ना कोई आंसर होता है। बट अभी के लिए हम सीख रहे थे, हमें सारे ग्राफ सीखने थे, तो हमने ए से ही स्टार्ट करा, ABCD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक। तो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, अगर x माइनस जिंट ऑफ x, तो x किसी भी नंबर के पास दो पार्ट होते हैं, इंटेग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट बच गया ना यहां से, वो क्या होगा, x माइनस जिंट ऑफ x। तो x माइनस जिंट ऑफ x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट का हमेशा आंसर आता है
0 या 0 से बड़ा और 1 कभी नहीं आएगा 1 से छोटा। तो ग्राफ्स, जब हमने क्लासरूम में ग्राफ डिस्कस किए थे तो इस तरह से ग्राफ सीखते थे कि 1 कभी आंसर नहीं आएगा। तो 0 से 1 का फ्रैक्शनल पार्ट का ये ग्राफ बनता था। 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर 0.5 लिया तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया, 0.5 ही आया। 0.9 लिया तो उसका फ्रैक्शनल पॉइंट 0.9 आ गया। 1 नहीं ले सकते है ना, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0 होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता था। 2 नहीं ले सकते, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ये बनता होता है। ठीक है जी, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ये बनता है। तो हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट एक पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट हो रहा है, पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड, है ना। तो हर 1 वैल्यू के बाद ये रिपीट करता रहता है, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1। पीरियोडिक फंक्शंस कौन से होते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए तो उसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। चलिए ठीक, तो फर्स्ट पार्ट तो पीरियोडिक फंक्शन है। उन्होंने कहा है कौन सा पार्ट पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। सेकंड पार्ट में कहा गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, हमेशा आंसर 1 आएगा जब जब आपका x एक रैशनल नंबर होगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, हमेशा आंसर 1 आएगा जब जब x तो रैशनल नंबर है ही है। मैं आपको बोल रहा हूं t, कोई भी रैशनल नंबर डाल लो, कोई भी रैशनल नंबर डाल लो, तो पीरियड कितना हो गया, कोई भी रैशनल नंबर डाल लो, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। एंड x प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आंसर हमेशा 0 आएगा जब जब x इर्रेशनल नंबर है ना। तो ये x इर्रेशनल नंबर है, तो आंसर हमेशा जब जब आप इर्रेशनल नंबर डालोगे तो आंसर हमेशा कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो हाँ जी, बहुत अच्छे से सोचो समझो, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन हुआ जिसके 2 ही तरह के आंसर आएंगे, या तो 1 या तो 0। कोई रैशनल नंबर डालोगे तो आंसर 1 आएगा, कोई इर्रेशनल नंबर लोगे, है ना, कोई इर्रेशनल नंबर लोगे तो आंसर कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन हुआ। नेक्स्ट, इसी का सी पार्ट चेक करते हैं। सी पार्ट चेक करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 8 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। 8 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स एलसीएम लिया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहां आ गया 1 माइनस कॉस एक्स एंड यहां आया 1 प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट, ऊपर आ गया 8 इंटू 2 16, नीचे आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, तो 16 बाय साइन स्क्वायर एक्स। 16 का अंडर रूट 4, साइन स्क्वायर एक्स का जब अंडर रूट करोगे तो हमेशा मॉड एक्स। ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर से अंडर रूट को कट करते हैं तो हमेशा आंसर आता है मॉड एक्स, यानी कि प्लस माइनस एक्स। ठीक, तो साइन एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, मॉड ऑफ साइन एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, हर पाई वैल्यू के बाद ये रिपीट करेगा, तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। उन्होंने कहा था कौन सा फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, तो ए बी सी सारे ऑप्शन पीरियोडिक है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आया, डी। मतलब कि उन्हें फिर से पता था हम बाय ऑप्शन चलेंगे। जब भी उन्हें पता है कि हम बाय ऑप्शन चेक करेंगे तो आंसर मोस्टली डी होगा या सी होगा। तो फिर वही बात, हमें सीखना था तो हमने ए बी सी डी से किया। जिस दिन टेस्ट होगा, जेई का पेपर होगा, तब आप डी से भी स्टार्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 3। कहते एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और वो फंक्शन है अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। हमें पता है, उनको भी बताना चाहिए था कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना, तो x की वैल्यू ऑफ -1 कभी ना लेना। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा क्या हो, अल्फा क्या हो कि एफ ऑफ एक्स कहते x के बराबर हो जाए। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ एक्स
एफ ऑफ एक्स, इस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स दोबारा डाल देना है। ठीक है जी, हमने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय इस एक्स की जगह फिर से हमें एफ ऑफ एक्स दोबारा डाल देना है, ये डाल दिया, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स हो जाए कहते हैं। तो अब न्यूमरेटर क्या हो गया, एल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, एंड डिनोमिनेटर क्या हो गया, एलसीएम लेने के बाद एल्फा एक्स प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स प्लस वन से ये एक्स प्लस वन कट हुआ, एंड वी आर लेफ्ट विद एक्स एल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एल्फा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व करके अल्फा निकालो, या फिर बाय ऑप्शन चलते हैं, बाय ऑप्शन। तो ऑप्शन में हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है √2 माइनस √2 1 एंड माइनस वन। सबसे इजी रहता है पुट करना C1, तो मैंने लेट करा, लेट चेक करते हैं अल्फा की वैल्यू 1 पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं क्या। जैसे अल्फा को 1 डाला, अल्फा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ऊपर आया x, लेकिन नीचे जैसे ही अल्फा को डाला 1 तो 2x प्लस 1 आ गया डिनोमिनेटर में, तो नहीं, C ऑप्शन तो नहीं है। लेट अस चेक ऑप्शन डी, अल्फा इज इक्वल टू -1। तो जैसे ही अल्फा को ऊपर -1 डाला, -1 का स्क्वायर इज 1, तो 1 इंटू एक्स इज एक्स, ये तो मैच कर गया, नीचे कटना चाहिए। तो जैसे ही अल्फा को -1 डाला तो -x प्लस एक्स, हाँ ये कट जाएगा और नीचे 1 बचेगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो हमें बाय ऑप्शन भी जाना चाहिए, टाइम सेव करना है। बाय ऑप्शन मैंने अल्फा को जैसे ही -1 डाला तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो दो फंक्शन गिवन है, दो फंक्शन है, आपको शेडिंग करनी आनी चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। एलपीपी एक चैप्टर होता था लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें भी शेडिंग सीखते हैं हम, और 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर है, उसमें भी शेडिंग सीखते हैं। तो x और y, एक्स वाई दोनों ही रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25। ठीक है, और सेकंड कोई फंक्शन है r डैश, ये भी एक्स वाई में एक फंक्शन है, इसमें भी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एंड ये फंक्शन है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/9 एक्स स्क्वायर, 4/9 एक्स स्क्वायर। तो +2 में चैप्टर है एरियाज अंडर द कर्व, उसमें भी हम इनइक्वालिटीज और ऐसे क्वेश्चन सीखते हैं। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए ये एक रीजन है। तो रीजन ड्रॉ करने के लिए पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लेना पड़ेगा, इक्वलिटी के साथ लेना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी एक सर्कल। तो ये एक सर्कल है कुछ ऐसा जिसका रेडियस है 5। तो ये पॉइंट हो गया 5,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,5, दिस पॉइंट इज -5,0 एंड लास्टली दिस पॉइंट इज 0,-5। अब शेडिंग करनी है सर्कल के, या तो अंदर शेडिंग होगी या बाहर शेडिंग होगी। उसके लिए हमें जो ओरिजिनल ग्राफ है उसकी हेल्प लेनी होगी। कोई ऐसा पॉइंट लो जो सर्कल के ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई भी एक ऐसा पॉइंट लो जो सर्कल के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बेस्ट है 0, 0 ले लो। तो 0, 0 को हमने इसमें डालना है, x को 0 y को 0। अगर सेटिस्फाई हो गया तो शेडिंग उसी तरफ होगी जिस तरफ हमने पॉइंट लेट किया है, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो शेडिंग उसके दूसरी तरफ हो जाएगी। तो 0, 0 हमने चेक किया इसमें, x0 y0, क्या 0 + 0 0 इज लेस देन 25, क्या 0 25 से छोटा है, हाँ जी है। तो शेडिंग उसी तरफ होगी जिस तरफ हमने 0, 0 को लेट किया था। ठीक है जी, तो इसकी शेडिंग यहाँ होगी, तो सर्कल की शेडिंग तो हमें मिल गई। अब सेकंड ग्राफ है जी पैराबोला। तो अगेन ये एक रीजन है, रीजन को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें पैराबोला ड्रॉ करना पड़ेगा। y = 4/9 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब है जी ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। तो पैराबोला तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब इसकी भी शेडिंग करनी है, इसकी भी शेडिंग करनी है। उसके लिए हमें हेल्प करेगा ओरिजिनल क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन हमें हेल्प करेगा।
तो फिर से कोई पॉइंट लेना है जो पैराबोला के ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस बार हम 0 0 नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पैराबोला के ऊपर है। तो मैंने यहाँ से कोई पॉइंट ले लिया जी, 0,1 ले लिया लेट से, x0 y1, x0 y1 ये पैराबोला के इस तरफ है। अगर ये पॉइंट इसमें डालने के बाद सेटिस्फाई हो गया तो इसी तरफ शेडिंग करेंगे, नहीं तो इससे दूसरी तरफ शेडिंग कराएंगे। तो x0 y1 तो यहाँ 1 डाला, x को 0 डाला, तो क्या 1 इज़ ग्रेटर देन 0 है? हाँ जी है, बिल्कुल है। तो इसी तरफ शेडिंग होगी जिस तरफ हमने पॉइंट लेट किया है। अब कॉमन शेडिंग देख लो, कॉमन शेडिंग क्या आई? कॉमन शेडिंग आई जी ये और ये, तो R और R डैश की कॉमन शेडिंग ये आई है। ठीक है जी। अब हमें क्वेश्चन ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है डोमेन ऑफ R इंटरसेक्शन R डैश -4 से 4। डोमेन मतलब x पे कमेंट करना है, तो हमें ये पॉइंट्स भी निकालने पड़ेंगे। तो दोनों फंक्शंस x² + y² = 25 एंड y = 4/9 x², इन दोनों को सॉल्व करना है हमें बाय इंस्पेक्शन। अगर मैं x को 3 डाल दूं, देखो दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, x को 3 डाला तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट, y आ गया 4, y आ गया 4। तो बाय इंस्पेक्शन मुझे लग रहा है ये बिल्कुल x3 y 4, x3, x को 3 डाला, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया, y आ गया 4। इसमें चेक करके देखते हैं, x को 3 डाला, 3 का स्क्वायर 9, y को 4 डाला, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। या तो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे या हिट एंड ट्रायल मेथड, x को डाला 3, y को डाला 4, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिमेट्री से ये पॉइंट कितना आ गया जी 3,4 एंड ये पॉइंट कितना आया -3,4। ठीक है जी। अब कह रहे थे डोमेन बताओ, डोमेन फर्स्ट पार्ट में कह रहे थे डोमेन बताओ क्या आ रही है। तो डोमेन आ रही है जी यहाँ से यहाँ, इस कंबाइंड फंक्शन की डोमेन क्या आ रही है -3 से 3, ये डोमेन आ गई। फर्स्ट ऑप्शन में कह रखा है -4 से 4 है, तो नहीं जी नहीं, डोमेन जो है R इंटरसेक्शन R डैश की डोमेन मेरे हिसाब से कितनी आ रही है -3 से 3 आ रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन में कहते हैं रेंज बताओ, रेंज इज y पे कमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 0 से रेंज आ रही है 0 से 5 तक। तो अगेन सेकंड ऑप्शन भी आंसर नहीं है क्योंकि उन्होंने रेंज बोली हुई है, रेंज ऑफ R इंटरसेक्शन R डैश क्वेश्चन में मेंशन है 0 से 4, मेरे पास आ रही है 0 से 5, तो ये भी आंसर है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। थर्ड ऑप्शन में बिल्कुल ठीक उन्होंने बोल दिया कि रेंज जो है वो 0 से 5 है, तो सही है, यही आंसर है ऑप्शन सी। कोई मुझे सोच के बताओ ऑप्शन डी आंसर क्यों नहीं है। ऑप्शन डी में बोला गया है R इंटरसेक्शन R डैश डिफाइंस अ फंक्शन। फंक्शन चेक करना है हमें। फंक्शन कैसे चेक करते थे? फंक्शन के लिए हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन है, एक से ज़्यादा पे कट करती है तो फंक्शन नहीं है। तो देखो मैंने इस ग्राफ के अंदर ये लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन, तो ये लाइन एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो जगह कट कर रही है। दो जगह कट करने का क्या मतलब है कि सेम एक्स पे दो वाई की वैल्यू आ रही है, तो ये तो कभी फंक्शन हुआ ही नहीं कि सेम एक्स पर, एक एक्स पर दो वाई की वैल्यू आ रही है, तो ये तो कभी फंक्शन बना ही नहीं। तो डी भी सही आंसर नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेस्ट क्वेश्चन था आज का, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 5। तो x एक सेट है 1 2 3 4, तो कहते हैं देन अ 1 1 ऑन टू मैपिंग, मैपिंग मतलब फंक्शन। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन बनाना है f ऑफ x से x तक। तो मतलब फर्स्ट सेट भी यही है, सेकंड सेट भी यही है, x से x में एक फंक्शन बनाना है सच दैट f ऑफ 1 1 रहेगा हमेशा, f ऑफ 1 1 रहेगा हमेशा, एंड f ऑफ 2 कभी भी 2 नहीं आएगा और f ऑफ 4 कभी भी 4 नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन में कहा गया है वो फंक्शन ये है जी 1, 1 पे आंसर 1, 2 पे 3, ठीक है, 3 पे 4, ओके, 4 पे 2।
तो मुझे तो ये फंक्शन लग रहा है, 1 1 भी लग रहा है, सब एलिमेंट्स की इमेज है, सबकी एक एक इमेज है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, और ऑन टू भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि हर वाई पे कोई ना कोई एक्स है, तो यही आंसर मुझे लग रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो हमें इसका आंसर लग रहा है ऑप्शन ए। अच्छा, बी पार्ट क्यों नहीं है? 1 पे 1 है, 3 पे भी 1 है, 1 पे 1 है और 3 पे भी 1 है, तो ये तो मैनी 1 हो गया, मैनी पे 1 इमेज। तो बी ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। सी ऑप्शन क्यों नहीं है? 1 पे 2 है और 3 पे भी 2 है, 1 पे 1 की इमेज 2 है और 3 की भी 2 है, तो अगेन मैनी पे 1 आंसर है, ये भी मैनी 1 हो गया। तो बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, ए बिल्कुल फिट बैटरी थी, तो डी क्यों होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है? ऑप्शन ए। चलिए जी, तो आप चेक भी कर सकते हैं आंसर की में। हर बार की तरह आपके लिए भी एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सिंपल पढ़ाई।